नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा तो नहीं होगा जर्नैल? एक अंग्रेजी की कहावत है, अचीवर्स नेवर एक्सपोज देमसेल्व्स, देयर अचीवमेंट्स एक्सपोज देम। बेबाक। नमस्कार। क्या पंजाब में दिल्ली मॉडल काम करेगा? मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यानी कि शपथ ग्रहण के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ऐलान किया है और उसमें उन्होंने अपना निजी व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। यानी कि जो भी भ्रष्टाचार का सामना करे वो इस व्हाट्सएप पर वीडियो रिकॉर्ड करे और उन्हें भेज दे। मुझे याद है कुछ इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने 2015 में किया था। तो बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि क्या यह पंजाब जैसे राज्य में कारगर होगा, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, क्योंकि पंजाब की सीरत और सूरत बिल्कुल अलग है। मैं आपको बता दूं, मेरे शो में बस कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह भी, जो कि तिलक नगर से विधायक भी हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कहा है भगवंत मान ने, जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। भगवंत मान कहते हैं, भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर हम एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगे उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बड़ा प्रश्न ये कि जो ऐलान यहां पर कर रहे हैं भगवंत मान, क्या वो सिर्फ लोकप्रियता अर्जित करने के लिए या पंजाब में कारगर भी साबित होगा? अरविंद केजरीवाल इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। 2015 का वो ऐलान मुझे याद आ रहा है। जैसे मैंने कहा, मेरे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह। जरनैल जी, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर। मेरा पहला सवाल, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में हमने ऐसा किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास क्यों है कि पंजाब जैसे राज्य में दिल्ली का ये मॉडल जो है वो कामयाब साबित होगा? देखिए विशारद जी, अगर आपको ध्यान हो तो 49 दिन की जो सरकार थी, जब एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पास होती थी, उस 49 दिन के पीरियड को आज तक हर दिल्ली वाला याद करता है कि रातों रात चमत्कार हो गया था। जिस राम राज्य की लोग कल्पना करते थे वो सब देखने को मिला। दिल्ली पुलिस से लेकर एमसीडी से लेकर हर डिपार्टमेंट में जो करप्शन होना था वो रातों रात होना बंद हो गया। उसके बाद उस एंटी करप्शन ब्रांच को किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैप्चर किया, दिल्ली सरकार से वापस ले लिया। वो चीजें जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं करना चाहती थी दिल्ली में, वो कर नहीं पाई। अब पंजाब एक स्टेट है पूरी, जहां पर ये सारी ताकतें, एंटी करप्शन ब्रांच से लेकर दूसरी ताकतें सरकार के पास होती हैं, तो उन सब चीज़ों को वहाँ पूरा किया जा सकता है। और मेरे को बहुत खुशी है, हमने पंजाब के लोगों से एक मौका मांगा था, पंजाब के लोगों ने दिल खोलकर आशीर्वाद आम आदमी पार्टी की झोली में डाला। और अब ड्यूटी आम आदमी पार्टी की है कि हर दिन ऐसा काम करके दिखाए जिससे आम लोगों की जिंदगी में सहूलतें बढ़े, उनको सुविधा हो और उन्हें लगे कि हमारी अपनी पार्टी है, हमारे लिए काम कर रही है, पंजाब सरकार हमारी सरकार है। और बहुत खास दिन इस मौके के लिए चुना गया है, 23 मार्च का दिन, जब शहीद आजम भगत जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। उस दिन पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके सारे पंजाबियों के आगे जारी किया जाएगा। और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ऐलान किया कि वो सारे मैसेजेस चेक करेंगे और बिल्कुल उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हर सरकारी विभागों में हर आदमी को कभी कभी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता ही है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन चुका है, नीचे से लेकर ऊपर हर बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है। और अभी ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी नीयत बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि आदमियों के जीवन में वो सारी सुविधाएं आराम से मिले जो सरकार उनको देना चाहती है। और करप्शन जो बिल्कुल दीमक की तरह इस सिस्टम में घुसा हुआ था, उसको निकालने की कवायद पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सबसे पहले हमारे सबके लीडर, जिनके नेतृत्व में सारा काम होता है, अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। इन सब ने आज से जो पहले दिन से ही एक्शन लेना शुरू किया है। मेरे को लगता है हर दिन
पंजाब के लोगों से के दिल से दुआएं निकलेंगी, ऐसा काम आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार करके दिखाने जा रही है। मगर जरनैल भाई, आपको पता है ना, मैं मानता हूं दिल्ली में क्योंकि आपके पास पूरी सरकार नहीं थी, और जब भी आप कोई काम करना चाहते थे तो रोड़े भी लगाए जाते थे, और आपके आलोचक ये कहते थे कि आप बहाने भी मारते थे। जी। अब वो बहाने आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास एक पूरी सरकार है। आप समझते हैं ना कि इसके बाद अब आप बहाना नहीं मार पाएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप समझते हैं ना कितनी गंभीर चुनौती है आपके लिए टू डिलीवर। जी बिल्कुल, जहां पर नतीजे होते हैं, जहां पर रिजल्ट्स होते हैं, वहां एक्सक्यूज देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और मेरे को लगता है ये सरकार लोगों के पूछने से पहले रिजल्ट डिलीवर करेगी। वो सारे वादे जो चुनाव में वोटर लेते समय किए थे, उन सारे वादों को अमली जामा पे पहनाना शुरू करेगी, जो आज से ही शुरू हो गया है। और आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस का तरीका है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसमें ऐसा कि 4 साढ़े 4 साल आप आराम करें और जब 6 महीने चुनाव के रह जाएं तो आप जमीन पे उतरें। चाहे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हो, चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, पहले दिन से ही वहां काम शुरू हो चुका है। जैसे दिल्ली में हुआ था कि जो बिजली पानी वाला वादा किया था वो पहली कैबिनेट की बैठक में ही पास कर दिया गया था। इसी तरीके से पहले दिन से ही पंजाब सरकार भी बिल्कुल उसमें आ चुकी है, पूरी तरह से मुस्तैद होकर वादों को पूरे करने के कार्यक्रम में। तो मेरे को लगता है कि ये किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा, और हर दिन लोग आशीर्वाद देंगे, फख्र महसूस करेंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर कि 20 फरवरी को जो हमने वोट डाला था बिल्कुल सही डाला था, और आने वाले टाइम में बाकी सब पार्टियों के लिए स्कोप खत्म हो जाएगा। ऐसा काम पंजाब सरकार करके दिखाएगी। शरनैल भाई, क्या ये इस बात की तस्दीक, इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि पंजाब अब दिल्ली से चलाया जा रहा है? क्योंकि जो पहला ऐलान है आपका, इसमें केजरीवाल का साफ तौर पर दस्तखत है। ये दिल्ली में भी लाया गया था, जैसे कि खुद केजरीवाल जी ने जिक्र किया उस 49 दिन की सरकार में। तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि पंजाब दिल्ली से चलाया जाएगा? देखिए, लोगों की भलाई के लिए कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छी स्कीम दिल्ली क्या पूरी दुनिया में कहीं से भी मिलती हो तो उठा लेनी चाहिए, जिससे लोगों का जनजीवन आसान होता हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक तालमेल होता है। और बिल्कुल केजरीवाल जी पार्टी के मुखिया हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सदी के सबसे बड़े आंदोलन में से आम आदमी पार्टी बनी है। तो नो डाउट पहले दिन से, और जो पहला कदम हुआ है मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है, और लोगों को भी इस चीज की बहुत तसल्ली है कि हर समस्या की जड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छुपा ही होता है। तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जो ये हेल्पलाइन जारी करने का कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है, और लोगों को बहुत ज्यादा इससे खुशी, तसल्ली और उनका जनजीवन आसान होने वाला है। नहीं जरनैल भाई, मैं सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा था कि भाई कोई नीति है, यकीनन कोई अच्छी नीति है, आप उससे सीख सकते हैं, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। भगवंत मान का जो अपना स्टाइल है, क्या पंजाब की जनता देख पाएगी, या उन पर प्रभाव दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा, उनके हर कदम के पीछे उन्हीं की सोच होगी? देखिए, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के प्रधान भी है आम आदमी पार्टी के। तो आपसी तालमेल होना बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। जहां तक पंजाब के मुद्दों की बात है, भगवंत मान जी पंजाब के लोगों से जुड़े हुए हैं, पंजाब वाले उनको अपने परिवार का मेंबर, उनको अपना बेटे जैसा मानते हैं, और पंजाब के मुद्दों की समझ मेरे को लगता है बहुत अच्छी रखते हैं भगवंत मान जी। पर आपसी तालमेल भी रहना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जरूर सीखेंगे। हमें भी पंजाब में कुछ अच्छा अगर देखने को मिलेगा तो हो सकता है दिल्ली भी पंजाब से कुछ अडॉप्ट करे, और आपसी तालमेल से पार्टी लोगों के लिए वो सारे काम करेगी जो हमने वादे किए थे। जरनैल भाई, ये तो बात हुई करप्शन की। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर पर फंसते हैं, और फिर उस पूरे मामले में किसानों को खालिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है, और उन्हें पूरा साथ मिलता है उनकी पालतू मीडिया का। अब आम आदमी पार्टी का राज एक ऐसे राज्य पर है जो बॉर्डर स्टेट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक किस्म की बयानबाजी खुद अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब आपकी सरकार है, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा या उनका प्रचार तंत्र कैसा प्रोपेगेंडा कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, और आप भी यानी कि आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं
कर सकती? ये दोहरी चुनौती आपके सामने, इस गंभीरता को आप समझ रहे हैं? मेरे को लगता है कि जब आपकी नीयत साफ हो, आप काम करने की राजनीति करते हो, तो भगवान आपके साथ होता है और आपके लिए सारे रास्ते अपने आप आसान हो ही जाती हैं। चुनाव के दौर में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, या चाहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, हर व्यक्ति ने, विपक्ष ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, कभी किसी के साथ जोड़ने की, कभी किसी के साथ जोड़ने की कोशिश की। और पंजाब के लोगों ने 10 मार्च को जब नतीजे आए तो बहुत अच्छा जवाब विपक्ष के सारे नेताओं को अपने आप दे दिया। जब नतीजे आए तो उन्होंने बता दिया जी हमें किस पे ज्यादा भरोसा है। अब हमारी है, जिम्मेवारी हमारी है और हम वो सब काम करके दिखाएंगे जो हमने वादे किए थे। पंजाब के लोगों को गुमराह बहुत किया गया है, बार बार गुमराह किया जाता रहा है, जबकि पंजाब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जब साफ नीयत से सरकार काम करेगी तो वो सब काम होंगे जो अपने आप में ऐतिहासिक होंगे, जो आज तक नहीं हुए थे। आज पहला दिन है सरकार का, शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कर दी है और मेरे को लगता है हर दिन ऐसे ही आम आदमी पार्टी नए नए काम करेगी, क्योंकि साफ नीयत से सरकार चल रही है। आखिरी सवाल, देखिए ड्रग्स को लेकर भी आप समझते हैं कि जो पूरा माझा इलाका है वो किस कदर प्रभावित है। ड्रग्स के साथ कुछ नाम जोड़े गए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप दर्शकों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? विक्रम मजीठिया के खिलाफ मुझे याद है 2017 में तल्ख तेवर थे अरविंद केजरीवाल के कि मैं सत्ता में आ गया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या उन पर कोई एक्शन होगा? क्योंकि उस पर हम कुछ नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की तरफ से। अभिसार जी, सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने देश में एक नए किस्म की राजनीति को शुरू किया है। वो है काम के दम पर वोट मांगने की राजनीति। आपको भी याद होगा जब 2020 का चुनाव था दिल्ली में विधानसभा का, तो हमारे एक हाथ में 2015 वाला घोषणा पत्र होता था और दूसरे हाथ में हमारा रिपोर्ट कार्ड होता था कि ये सारे ये थे और ये हमने पूरे करके दिए। अब आपको अगर हमारा काम पसंद आया है तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो हमें वोट मत दीजिए। और मेरे को पूरा विश्वास है इस चीज का, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा भी कर सकता हूँ कि पंजाब के अंदर भी जब अगला चुनाव होगा तब हम इसी दम पे वोट मांगेंगे कि अगर हमने काम किए हैं तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो हमें वोट मत। और 2017 के अंदर पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया था, चाहे वो ड्रग माफिया था, चाहे वो रेत माफिया था, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी के दोषियों को सजा दिलाने का मामला था। जितने भी मामले थे उन सबको सरकार बनाकर कांग्रेस को पूरा करने की जिम्मेवारी दी थी। उस सरकार का जो हश्र हुआ कामना करने के बाद वो आपने देख ही लिया है। और मैं ये बिल्कुल फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि आम आदमी पार्टी 5 साल तो बहुत दूर है, अगले कुछ ही हफ्तों और महीनों के अंदर आपको उन सारे वादों के ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आएगी जो चुनाव के टाइम पे वोट लेते समय किए थे। जी जर्नैल जी, दरअसल मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज हम ये चर्चा आपके सामने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी एक ऐसे राज्य में सरकार बना रही है या बना चुकी है जहां पर अब उसके पास सब कुछ हाथ में है। कांग्रेस लगातार ढलान पर है। आप जानते हैं कांग्रेस बद से बदतर हालात में है। लिहाजा यह भी कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत में जो गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी सीधी चुनौती कांग्रेस को दे सकती है। क्या यह मॉडल कारगर साबित होगा या फिर जैसे कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब तो नहीं हो सकता है? बहुत ही त्वरित और 10 सेकंड में बताएं, नाम बड़े और दर्शन छोटे ऐसा तो नहीं होगा जर्नैल? एक अंग्रेजी की कहावत है, अचीवर्स नेवर एक्सपोज देमसेल्व्स, देयर अचीवमेंट्स एक्सपोज देम। तो हमारा काम बोलता है अभिसार जी, और बड़े बड़े देश की सत्ता पे बैठे हुए लीडर इस टाइम घबरा चुके हैं। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव भी इसी वजह से टाल दिए गए हैं कि आम आदमी पार्टी के नाम से और काम से लोगों को, विपक्षियों को डर लगता है। तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी अपने कहे अनुसार वो सारे वादे पूरे करके दिखाएगी जो किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जर्नैल, आप मेरे साथ जुड़े। तो ये थे आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जर्नैल सिंह, आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कठिन चुनौती आम आदमी पार्टी के साथ, और जैसे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? उनका बयान देखिए, द हैप्पीएस्ट मैन इज द वन फ्रॉम हुम नो वन एक्सपेक्ट्स
Bhagwant Mann unfurls a new anti-mafia era in Punjab with a mountain of expectations. Hope he rises to the occasions, brings back Punjab on the revival path with pro-people policies, best always. वैसे नवजोत सिंह सिद्धू का लिंक जो है लाफ्टर शो के दौरान से भगवंत मान के साथ है, आप सब जानते हैं। और अब यहां पर बहती गंगा में हाथ धोना तो दिखाई दे ही रहा है। बड़ा प्रश्न कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि जब वो एंटी माफिया इरा की बात कर रहे हैं तो सीधे 5 साल के पंजाब जो कांग्रेस की सरकार है उस पर हमला कर रहे हैं। अब तक अकालियों और कांग्रेस के बीच ही सत्ता जो है घूमती रही है, वो सीधा हमला अपनी ही पार्टी पर कर रहे हैं। आने वाले दिन दोस्तों पंजाब में बहुत दिलचस्प होंगे और मेरा वादा है कि मेरे इस मंच से मैं आपके सामने तमाम मुद्दे रखते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।